हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं एलआईसी एडीओ इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलआईसी के कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको बोल के आप एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो इंटरव्यू में एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। अब वो पॉइंट्स क्या है, चलिए आगे लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इनका यूज आप कब करोगे? जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें एलआईसी के बारे में कुछ बताइए, या वो अगर आपसे पूछें कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो आप बेखौफ होकर बोलना हम एलआईसी के बारे में पढ़ के आए हैं, और ये डाटा उनके सामने प्रेजेंट कर देना, ठीक है। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है कि भाई हमें एलआईसी के बारे में कुछ बताइए, तो मैक्सिमम कैंडिडेट होंगे जो इसकी एलआईसी की बेसिक नॉलेज है ना, वो प्रेजेंट करेंगे। पर मैं आपको चाहूंगा कि आप ये वाला डाटा उनके सामने प्रेजेंट कीजिए, ठीक है। बेसिक नॉलेज जो है वो तो प्रेजेंट करना ही, पर उसके साथ साथ ये वाला ऐड ऑन कर देना, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एलआईसी के बारे में बेसिक नॉलेज है, और अगर आपको एलआईसी के बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। पर यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट ये है डाटा डिस्कस करना। देखो, एलआईसी आखिरकार है क्या चीज? एक कंपनी है, ठीक है। और एक कंपनी वर्क क्यों करती है? बिजनेस के लिए। उसका मेन मोटिव क्या होता है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। एलआईसी हो गई, जो बैंक है हमारे, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसयू, ये कोई समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। इन दी एंड ये कर क्या रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, और इनको चाहिए प्रॉफिट। तो अभी देखो, एलआईसी का Q4 का रिजल्ट आया है, ठीक है। जो उसका बिजनेस है उसका Q4 का रिजल्ट आया है, तो वो डिस्कस करेंगे हम। और ये अगर आप उनके सामने प्रेजेंट करोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देखना, आप अब समझना इन बातों को, वो कैसे बोल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे बेसिक बात करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर की। तो जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो स्टार्ट कब से होता है? आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। ये होता है आपका फाइनेंशियल ईयर। और एक फाइनेंशियल ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। टोटल 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर में आपके कितने होते हैं? 3 मंथ्स होते हैं। ये मैं बेसिक भी बता रहा हूँ साथ साथ में, ताकि अगर आप जो डाटा पेश कर रहे हो उसमें से अगर आपको क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कोई, तो उसकी भी नॉलेज हो आपको, ठीक है। तो मैं पूरा बेसिक और डिटेल में डिस्कस करूंगा ये। तो देखो, जो Q1 होता है आपका, वो होता है आपका अप्रैल, मई और जून मंथ का। जो Q2 होता है आपका, वो होता है आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर। Q3 होता है आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और जो Q4 होता है आपका, वो होता है आपका जनवरी, फेब और मार्च। तो अभी रिसेंटली किसका रिजल्ट आया है? Q4 का, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च का रिजल्ट आया अभी। तो वो क्या बोल रहा है, जो एलआईसी का नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 13,427.8 करोड़ रुपीस का, ठीक है। इतना का प्रॉफिट है Q4 में। और अगर हम इसको कंपेयर करें Q4 का रिजल्ट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 का था, तो वहां से ग्रोथ कितनी हुई हमारी? 466% की। अब इसका मतलब क्या है? जो Q4 है हमारा, Q4 के जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर ये हम 2022 का उठाएं और इसको कंपेयर करें हम Q4 जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 से, तो जो 2023 का प्रॉफिट है ना, वो 2022 के कंपैरिजन में 466% ज्यादा है। और 2022 का कितना था प्रॉफिट? 2371.5 करोड़। तो मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ कितने की हुई? 466% की। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 13,427.8 करोड़ का, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी Q4 की। अब यहाँ पे देखना, एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, द सीक्वेंशियल ग्रोथ इन प्रॉफिट वॉज 112%। अब ये सीक्वेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं जो Q3 था, Q3 कौन सा हुआ आपका? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कौन से का? फाइनेंशियल ईयर 23 का। अगर Q3 देखें हम और Q4 देखें हम, तो Q4 कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 2023 फाइनेंशियल ईयर। तो जो Q4 है वो Q3 के कंपैरिजन में कितना परसेंट ग्रो किया है? 112%। सीक्वेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो आपका पिछला वाला क्वार्टर है उसके कंपैरिजन में इस वाले क्वार्टर में कितनी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये होता है आपका सीक्वेंशियल ग्रोथ। तो Q3 जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का था उसके मुकाबले Q4 जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, उसमें ग्रोथ कितनी है? 112% की। और जो Q3 का प्रॉफिट था वो कितना था आपका? लगभग 6,334 करोड़ के आसपास था, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ग्रोथ कितनी हुई है? 112% की। और कितना प्रॉफिट है Q4 का? 13,427.8 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, देखो, जो नेट प्रीमियम इनकम है ना, उसमें डिक्रीज आया है। कितने का? 8.3% का। किसके कंपैरिजन में? फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में। मतलब जो Q4 है हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 का, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर मैं Q4 देखूं फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो जो प्रीमियम इनकम है ना उसमें डिक्रीज हुआ है। कितने का? 8.3% का। पर वहीं अगर मैं सीक्वेंशियल की बात करूं, सीक्वेंशियल मतलब
Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, अगर मैं Q4 को Q3 के साथ कंपैरिजन करूं तो वहां पे इंक्रीज है, वहां पे ग्रोथ है कितना 17.9% का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है, यहाँ पे डाटा में आपको दो रेशोज के बारे में जिक्र किया है। एक है आपका परसिस्टेंसी रेशो और एक है आपकी सॉल्वेंसी रेशो। तो देखो जो परसिस्टेंसी रेशो और सॉल्वेंसी रेशो है, इनके अलावा और भी रेशोस होती है, उन सब पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। ठीक है, उसका आपको लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा और साथ ही साथ वो पूरी प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जाके आप डीप में देख सकते हैं इन रेशो के बारे में। पर देखो जब जो रिजल्ट आया Q4 का, उसमें जब इन दो रेशो का जिक्र है तो इनके बारे में जरूर पढ़ लेना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो देखो परसिस्टेंसी रेशो होता क्या बेसिकली, मैं सिंपल सी भाषा में बताता हूँ। यहाँ पे देखो डीप में पढ़ना है तो वहां पे वीडियो में देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। परसिस्टेंसी रेशो होती है आपकी, सपोज एक कंपनी ने 100 पॉलिसीज बेची हैं और अगले साल उसमें से 70 पॉलिसी रिन्यू हुई हैं, तो ये जो 0.7 आया ये क्या है, ये होती है आपकी परसिस्टेंसी रेशो। ठीक है, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 70%। तो ये होता है आपका परसिस्टेंसी रेशो कि कितनी पॉलिसीज जो है वो रिन्यू हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं 13 मंथ परसिस्टेंसी रेशो की बात करूं तो वहां पे तो इंक्रीज है। ठीक है, कितने देखो इस क्वार्टर में है 70.16%। Q4 जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, इसकी परसिस्टेंसी रेशो है 70.16, ये कौन सी 13 मंथ वाली। ठीक है, और जो Q4 था हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 का, उसमें कितनी थी 69.24, तो मतलब यहाँ पे तो इंक्रीज है। पर अगर मैं बात करूं इसकी किसकी, जो हमारा है 25 मंथ परसिस्टेंसी रेशो, मतलब जो पॉलिसी 2 साल बाद रिन्यू होनी थी, तो वहां पे क्या हुआ है, वहां पे डिक्रीज आया है, वहां पे जो है वो डिक्रीज आया है। अब कितनी है 63.84, वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितनी थी 68.23, तो यहाँ पे डिक्रीज आया है। मतलब जो एक साल वाली पॉलिसीज है वो तो बंदों ने रिन्यू कराई हैं और पिछले पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज्यादा रिन्यू कराई हैं, पर जो 2 साल बाद रिन्यू होनी थी उसमें डिक्रीज आया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एक और सॉल्वेंसी रेशो की। अब देखो सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है, ये दिखाती है कंपनी कितनी कैपेबल है जो क्लेम है उनको रीपे करने में। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशो मतलब बेसिकली होता क्या है, आपकी रिक्वायर्ड सॉल्वेंसी अप और ऊपर आता है आपका अवेलेबल सॉल्वेंसी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये लगभग 1.5 आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी कंपनी की 1.5 आ रही है तो आपकी कंपनी काफी अच्छी स्टेट में है। ठीक है, और ये जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी स्टेबल आपकी कंपनी होगी। तो अगर सॉल्वेंसी रेशो की बात करें इस क्वार्टर की, तो सॉल्वेंसी रेशो में जो है वो इंक्रीज हुआ है। देखो अब इस वक्त कितनी है 1.87, और कंपैरिजन करें पिछले साल की तो पिछले साल कितना था 1.85। ठीक है, तो जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो इंक्रीज हुई है एलआईसी की, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि देखो जितनी ज्यादा सॉल्वेंसी रेशियो होगी उतनी ज्यादा स्टेबल आपकी कंपनी होगी। अब जो इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो जो इस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, देखो जो प्रॉफिट होता है उसमें से हिस्सा आप अपने शेयर होल्डर्स को भी देते हो, और उसको आप बोलते क्या, उस टर्म को क्या बोलते हो, डिविडेंड। जब भी आप अपने प्रॉफिट का हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देते हो तो उसको क्या बोलते हो आप, डिविडेंड। और कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम अपने शेयर होल्डर को कितना हिस्सा देंगे, पर शेयर पे 3 रुपए का। तो ये भी चीज आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पर शेयर, क्योंकि देखो जब आप इतना सब कुछ बोलोगे ना तो आगे से क्रॉस क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपसे कि जो चलो ठीक है इतना प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड के रूप में पर शेयर पे कितना पैसा जाएगा, तो पर शेयर पे कितना पैसा जाएगा 3 रुपए। तो देखो जो बेसिक नॉलेज है कि भाई एलआईसी की टैगलाइन ये है, फिर एलआईसी के कितने ऑफिस है, उनसे साथ साथ अगर आप ये डाटा उनके सामने पेश करोगे ना तो उनको भी लगेगा हाँ बच्चा कुछ पढ़ के आया है। ठीक है, उसने कुछ रिसर्च की है। और अगर आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आप क्या पढ़ के आए हो, तो आप बेखौफ होकर भी बोल सकते हो कि सर हमने एलआईसी के बारे में पढ़ा है, और आप ये सारी चीजें उनके सामने पेश कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना और थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना, और कुछ टर्म्स इसमें जो जैसे आपका प्रॉफिट वगैरह जो वैल्यूज है इनको याद भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप इनको एकदम डाटा फैक्चुअल बोलोगे उनके सामने तो उसके अलग से पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा अलग से इंप्रेशन जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।